तूफानों का। नमस्कार, ये न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त आपको बता दें कि बिहार में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, दरअसल हम आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुशासन की बात करती है बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे करते हैं और इसी के उलट एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि एक महिला के साथ पुलिस जो है बदसलूकी कर रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी मामले को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आशुतोष झा जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी से भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है अरुण। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर उनके पुलिस के जो अधिकारी है, ये कैसा रवैया है। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है आशुतोष जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि बिहार की सरकार ये बात कहती है, ये दावा करती है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ये महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार सामने आया है, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आशुतोष जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के अंदर कानून का राज पूरी तरीके से स्थापित है। जो भी व्यक्ति जी, कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, सरकार अपने जी, स्तर पर कड़ी कार्रवाई करती है। चाहे वो पुलिसकर्मी हो या सामान्य व्यक्ति हो, जो भी अराजकता फैलाने का काम बिहार के अंदर करेगा, स्वाभाविक तौर पर वो दंड का भागी होगा। और यहाँ तक तो इस सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल जैसी व्यवस्था की हुई है। इसलिए बिहार के अंदर यदि इस जी। प्रकार की कोई घटनाएं उभर कर सामने आती है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोग जो अपराध आप कहते हैं कि आशुतोष जी, आप कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, सरकार क्या कर रही है? मैंने मैंने नहीं कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैंने कहा है कि बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है जी, और इस प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं यदि के अंदर घटित होती है, तो निश्चित तौर पर वो अमुक व्यक्ति जिसने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, वो दंड का भागी है। प्रशासन उसको दंड देने का काम करेगी। जी। अरुण जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या कहेंगे बिहार सरकार पे? बिहार में बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। यहाँ जिस जगह पे मुख्यमंत्री पे थप्पड़ हमला हो जाता है और महिला जी, को ऊपर जो पुलिस बदतमीजी कर रही है, कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार, ये जो मामला बलात्कार का मामला था, एक पिता मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाने जा रहे थे कि हमारे बेटी के साथ जी, ऐसे हुआ, उसे पुलिस ने जिस बर्बरता पूर्वक रोका, जिस प्रकार से उसे ठेलने का काम किया, जिस प्रकार उसे बाहर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, तो ये स्थिति उसी का विरोध करने के लिए वो महिला कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं नहीं जान रहा हूँ कौन है, लेकिन योगिता जो भी भवन। है वो वो उस बलात्कार पीड़ित लड़की की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे में वहाँ सचिवालय थाना का जो थाना प्रभारी समथिंग गुप्ता जो थे, वो जिस प्रकार से बिहेव कर रहे थे, महिलाओं के साथ जी, उस प्रकार से बिहेव करना की घटना की घोर निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों पर लंबा लंबा भाषण देते हैं, महिलाओं पर लंबा लंबा भाषण देते हैं और इस प्रकार से उनके आवास के सामने महिलाओं को साथ जो उत्पीड़न किया गया, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, यह बड़ा ही निंदनीय है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, पूरे इस बिहार की पुलिस उस महिला को रोक सकती है, लेकिन बलात्कार करने वाले लोगों को नहीं रोक सकती है, डकैती डालने बताइए, वाले आप लोगों को नहीं रोक सकती, आरोप लगाया जा रहा डकैती है डालने वाले लोगों को नहीं रोक सकती है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने वाले को नहीं रोक सकती है। तो ये स्थिति है बिहार में। नीतीश कुमार का जो सत्ता पर नियंत्रण था वो समाप्त हो गया है। ये 40 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो
जिस दिन से बने हैं 40 विधायकों के साथ, 42 विधायकों के साथ, उस दिन से ही इनका माने कि प्रशासन पर से पकड़ खत्म हो गया है। और ना प्रशासन इनकी बात मानता है, न शासन प्रशासन पर इनकी पकड़ है। ये बिहार में अराजकता की स्थिति है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ नाम के हैं। अगर मुख्यमंत्री सीरियसली रहते तो किस प्रकार से उन पर हमला हुआ ये थप्पड़ से, और उसके बाद इसको छुपाने की कोशिश की गई। प्रशासन के द्वारा कह दिया गया कहा कि ये पागल है। पागल है तो सिर्फ मुख्यमंत्री को थप्पड़ क्यों मारा? वहां पर सिक्योरिटी को मारना चाहिए थप्पड़, या और दूसरे को मारना चाहिए। जाकर के टारगेट करके मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा। तो ये सब शासन प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जनता सब देख रही है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। जी आशुतोष जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है पूरी, बिहार के अंदर कानून की व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम और बिहार के अंदर जो अराजकता का माहौल था, उस अराजकता के माहौल को पूरी तरह समाप्त करने का काम बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार ने किया है। दूसरी बात क्या है कि इस प्रकार की कोई घटनाएं उभर करके सामने आई है तो निश्चित तौर पर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं के साथ महिलाओं की प्रतिष्ठा का हनन यदि कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर है, दोषी व्यक्ति के खिलाफ करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस बिहार के अंदर महिलाओं की प्रतिष्ठा और महिलाओं को इज्जत देने का काम, और बिहार के अंदर महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार का जो आंकड़ा न्यूनतम हुआ है, उसके लिए निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन बावजूद यदि इस प्रकार की कोई घटनाएं आई है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपकी सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन पुलिस ने जो ये महिला के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से व्यवहार कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने तो आपको बताया ना कि यदि अमुक महिला बता रही है कि पुलिस कर्मी ने या अन्य व्यक्ति ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, तो उसकी जांच पड़ताल करके अमुक व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती तो महिला को आने की जरूरत ही क्या थी? निश्चित तौर पर पहली बात यह है कि महिलाओं ने यदि यह आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, तो उसका परिणाम क्या निकल सकता है? उसका परिणाम तो यही है कि दोषी पुलिसकर्मी। आरोप की बात कर रहे हैं, साफ तौर पर आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर कानून का व्यवस्था और महिलाओं की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाने का काम किया गया है। और यदि कोई महिला कहती है कि साथ चाहे हो या सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस का कोई व्यक्ति हो, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार के अंदर महिलाओं को इज्जत प्रतिष्ठा देना, एक एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और महिला यदि कह रही है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो निश्चित तौर पर अमुक व्यक्ति के प्रति कार्रवाई। कुछ ही देर में अभी जो है हमारे साथ योगिता भवाना भी जुड़ेंगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब अरुण जी से मेरा सवाल है, अरुण जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब ऐसा मामला सामने आएगा, इस मामले में अगर कुछ आता है सामने तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई की ही जाती तो महिला को सामने क्यों आना पड़ता? नहीं, ये कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी, जांच करेगी। जांच क्या करना है? वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस महिला पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो पूरा देश देखा, लाइव देखा, चैनल वालों के सामने देखा कि किस प्रकार से बिहार सरकार की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। पहली बात। दूसरी बात कि वो महिला आई किस लिए थी? वो महिला आई थी एक बलात्कार पीड़िता को
न्याय दिलाने के लिए, जी मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए। इतना सुंदर ढंग से उस महिला ने जी प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों को समझाया, लेकिन पदाधिकारी का जो बोली है वो लग रहा था कि वो कोई पाकिस्तान देश से आकर के कोई आदमी ये हमारे मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है, लग रहा था कि कोई वो आतंकवादी है। इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था। अरे क्या मतलब है? पुलिस किस लिए होती है? पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, मुख्यमंत्री और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए होती है। पुलिस अपना कर्तव्य, इस राज्य में पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई है। पुलिस को अपना कर्तव्य से कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस का मतलब समझ लिया कि सरकारी गुंडा, एक पुलिस वाला गुंडा जो है ना, वही स्थिति आज हमारे राज्य का है। वर्दी पहन लिए, किसको गाली दे देंगे। प्रत्येक दिन देखिए ना, बिहार में एक दिन रोज एक न एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस वाले उसको गाली दे रहे हैं, कभी उसको गाली दे रहे हैं। लोकतंत्र समाप्त हो गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू अब ये कह रहे हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार, अरे भाई किसकी है? आपकी सरकार है। आपका प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं, नीतीश कुमार आपके लोग पर आरोप लगाते हैं, और जनता कहाँ जाए? आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, जनता मरे क्या? सरकार इसलिए बनी थी कि आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाइए। क्यों दोनों एक दूसरे को साथ दे करके उसके गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं, आप वो उनके गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। दिन में लड़ते हैं, रात को एक ही खटिया पर सोते हैं। यही तो पति पत्नी वाला तो हाल है आप लोग का, कि लड़ेंगे और हम उसको कहेंगे, हम उसको कहेंगे, रात को एक साथ दोनों अपना गलबहियां डालेंगे। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। आप सरकार में है, पार्टी किसकी है उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार एक कर्तव्य होता है, प्रशासन का एक कर्तव्य होता है। प्रशासन गलतियां करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया मुख्यमंत्री आवास सचिवालय के सामने, ये तो वीडियो में भी है और सब चीज। तो ये क्या बनावटी वीडियो है? 10 जगह से जो चैनल चल रहा है, लाइव चल रहा था, तत्काल इसको आप सस्पेंड कीजिए और तत्काल सस्पेंड करके उसके बाद जांच करिए जितना जांच करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जांच की जगह पे इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सफाई दिया जा मामले रहा को है कि जो दबाने की है शुरू से ही कोशिश की गई है। मामले की को दबाने, हर एक मामले को ही दबाया जाता है। यहाँ पुलिस का काम है मामला को दबाना, रफा दफा करवाने के लिए। बलात्कार पीड़िता के यहाँ जाइए, जा करके कहेगा कि रफा दफा कर लीजिए, केस कोई मतलब नहीं है। ये पुलिस का काम है। पुलिस का अब काम ही नहीं है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए। दिन भर पैसा और शराब के पीछे पुलिस, बिहार की पुलिस दौड़ती है। जान जाएगा कि कोई दारू पिए हुए है या नहीं दारू पिए, बस ही के पीछे लगना है, अपराधी के पीछे नहीं लगना है। अपराध से कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार का निर्देश भी है, जो पुलिस को निर्देश है वही निर्देश पर काम करती है। अपराधियों से तो उनको कोई लेना देना है नहीं। बिहार में क्या स्थिति है? रोज बैंक डकैती, यहाँ सिटी में लगातार 4 हत्याएं हो गई। दानापुर में उन्हीं का, जदयू का अध्यक्ष जो था उसका हत्या हो गई। हर एक जगह जदयू के नेताओं पर भी गोली चली। तो प्रशासन, ये हत्या, ये अब जब अपराध में लगाम होता है तो उससे अछूता पार्टियां नहीं रहती है, पार्टियां का नेता नहीं रहते हैं, पार्टी के नेताओं पर भी हमला होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक रहेगी तो ही आप बिहार में शांति का माहौल कायम कर पाइएगा और लोगों को न्याय दिला पाइएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ही खराब है तो क्या न्याय दिला पाइएगा? आशुतोष जी जवाब दीजिए। पूरी बात क्या है कि आशुतोष बिहार के अंदर, जी मैं पहले भी ये बात को बता चुके हैं कि बिहार के अंदर कानून के राज को स्थापित करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। उसमें सरकार को बड़े स्तर पर सफलता मिली है। किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, समाज के अंदर चले जाइए, सरकार की इस बारे में आपको अधिकांश लोग प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है। सबसे बात क्या है कि यदि कोई कानून तोड़ने का काम करता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, और सरकार करती भी है।
अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जी अप्रिय घटना घटित करता है, छेड़खानी करता है या कोई अपराध में शामिल होता है, तो सरकार की प्रथम दृष्टया में जिम्मेवारी होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। आप देखेंगे कि बिहार के अंदर इस प्रकार की जब कोई घटनाएं घटित हुई है, सरकार ने फौरन स्तर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसको सजा दिलाने का काम किया है। आज भी यदि इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है तो सरकार चुप नहीं रहेगी। सरकार अपने स्तर पर अमुक जिस महिला ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है, उसको न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर उसको न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलने का तो कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये जो देखिए बिहार के अंदर क्या है कि बिहार के अंदर कोई भी व्यक्ति आज 15 सालों के शासनकाल का पहला बिहार नहीं है। 2005 के बाद बदलता हुआ बिहार है और बिहार प्रत्येक क्षेत्रों में बदला है। सामाजिक सुरक्षा में बदला है, आर्थिक सुरक्षा में बदला है, अपने सामाजिक जीवन में बदला है। बिहार के जितने भी डायमेंशन है, जो आयाम है, किसी भी राज्य के जो आयाम होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, उन सारे आयामों में हमने सफलता हासिल करने का प्रयास किया है। दूसरी बात क्या है कि 2005 के पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में महिला महिला आप छोड़ दीजिए, पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे, तो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आंकड़ा आप देख सकते हैं 2005 की पहले की सरकार में थी। जब 2005 में सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन की सरकार बनती है, तो सर्वप्रथम इसी दृष्टि को फोकस करते हुए बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित किया गया। और कानून का राज यदि स्थापित नहीं होता तो गांव की चौपाल से निकलने वाली लड़कियां साइकिल चला करके 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर विद्यालय जाती है और वहां से पढ़ करके सांझ को अपने गांव लौटती है। एक बदलता हुआ बिहार अपनी आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति देख सकता है, कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं। और दुनिया कोई भी व्यक्ति यदि बिहार के अंदर आता है तो वो स्पष्ट तरीके से बोलता भी है कि कल नहीं, आज बदला हुआ बिहार हम अपनी आंखों से देख। तो निश्चित तौर पर बिहार के कानून को स्थापित करने से यदि कोई इनकार करता है तो वो आरजेडी के लोग करते हैं। तो आरजेडी तो निश्चित तौर पर, आरजेडी का जब शासन था तो कानून का राज कितना स्थापित था, ये किसी भी व्यक्ति से बिहार के अंदर जो 90 से लेकर के 2005 के शासनकाल के दरमियान कोई भी व्यक्ति जो सजग व्यक्ति है, जिसने अपनी आंखों से लालू यादव, राबड़ी देवी के शासन को देखा है, वो आपको बता सकता है कि अपराध का जो ग्राफ है, अपराध का जो आंकड़ा है, वो कितने बड़े स्तर पर बिहार के अंदर था। हाई कोर्ट तक को कहना पड़ गया था कि बिहार के अंदर जंगल राज है। इसीलिए अब ऐसी कोई टिप्पणी बिहार के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। यदि ऐसी कोई बातें हैं, किसी ने कहा है कि हमारे साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया है, तो सरकार को, स्थानीय प्रशासन को और अन्य लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार पूरी संजीदगी से इस मामले को देखती है। जिस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर घट रही है, सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। राजद के लोग बोले या कांग्रेस के लोग बोले, उससे अंतर नहीं पड़ता है। जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इतना ही विपुल जी इतना ही बोलना था। जी आशुतोष जी, मेरा एक और आपसे सवाल है कि अभी बीच हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया, एक अभी ये मामला सामने आया था। आखिर अगर बात आप कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यदि वह विक्षिप्त व्यक्ति है तो उसको माफ कर देना चाहिए। सुरक्षा का सवाल हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी पर उसने कोई अप्रिय घटना घटित करने का प्रयास किया था, उसने हाथ चलाया था, मुक्का चलाया था, जो भी था, तो विक्षिप्त व्यक्ति है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संज्ञान लेते हुए कहा है कि वो विक्षिप्त व्यक्ति है, उस पर कोई कार्रवाई इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जांच पड़ताल के बाद नीतीश उनके जी साथ डॉक्टर थे होना क्या? चाहिए। नीतीश जी डॉक्टर है कि उन्होंने कह दिया कि विक्षिप्त है? आप उसको सबसे बिना बड़ी बात जांच किए कैसे विक्षिप्त कर सकते हैं? उतने लोगों को वो तो बीच में आपको सिर्फ मुख्यमंत्री को ही क्यों टारगेट किया गया? विक्षिप्त अगर रहता है तो बड़ी सिक्योरिटी को बात टारगेट करता है, दूसरा को टारगेट करता है। पागल किसी को देखे कि एक व्यक्ति को मारता है? पागल किसी पर भी नहीं, ईटा पत्थर चलाता है।
ये मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि की जांच पड़ताल करके जो भी कार्रवाई है उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मुख्यमंत्री जी ने बात है कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा यहाँ नहीं हो। ये उस पर मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसे पागल घोषित कर दे। इससे तो और बढ़ावा मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर और भी ज्यादा खराब होगा। ये बहुत गलत बात है कि ये उस व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल किए हुए उसको पागल आप घोषित कर दिए। आप जनता ये जानने की इच्छुक है कि आखिर मुख्यमंत्री पर हमला उसने क्यों किया। तो आप कह दिए एक लाइन में कार्रवाई कि वो विक्षिप्त व्यक्ति किसी को टारगेट लेकर हमला नहीं करता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और एंकर भी जानते हैं, और डॉक्टर भी जानते हैं। लेकिन वहां तक उसे घुसने की इजाजत कैसे मिली? बड़ा सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना अब आशुतोष जी। कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज ही नहीं है। ये कहते हैं कि 1990 के पहले की क्या स्थिति थी। 1990 के पहले का आप एनसीआर का डाटा निकालिए और का एनसीआर का डाटा निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारा राज्य जंगल राज था तो आपका राज्य महाजंगल राज है। प्रत्येक दिन 3 बलात्कार होते हैं। हमारे समय में बलात्कार नहीं हुआ करता था। हम आपके समय में सामूहिक बलात्कार भी होते हैं। आप लोग का आप बता रहे हैं सरकार सरकार फेल है, नहीं निकम्मी है, लॉ एंड ऑर्डर आप समाप्त है। आप तो बड़ा करण बड़ा जी कुछ मछली कह रहे हैं अंदर आप? जाने करण के जी बताइए। विपुल जी, इतना ही कहना है कि बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? जो जी भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है और उसके तो खिलाफ कार्रवाई होती मुंह है। से बोलना है, मुंह से बोलना है तो बोल दीजिए कानून का राज स्थापित है। उस उस महिला के साथ एक पिता भी आए हुए थे, शायद वो भी वीडियो उसी में है। देखिए वो कह रहा है कि हमें गोली मार दो, प्रशासन को कह रहा है कि तुम हमें गोली मार दो, हमें हत्या कर दो। ये नौबत आ गई है कि एक बाप कह रहा है कि हमको गोली मार दो, और आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्थिति है। एक बाप जब गुहार लगा रहा है, मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तब तो कह रहा है कि पुलिस को कि तुम हमको गोली मार दो। जवाब दीजिए कि आखिर क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्यों एक पीड़ित पिता पहुंचता है और कहता है कि अगर नहीं हो सक रहा है तो आप मुझे बताइए, और हमें अगर न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो हमें हमें भी सीधा गोली मार दीजिए आप। ऐसा क्यों? एक पीड़ित पिता क्यों ऐसा कहना चाह रहा है? बिहार के अंदर सबसे बड़ी बात पूरी आंकड़ेगत कोई राज्य कैसा है, जी कोई भी राज्य प्रगति कितना किया है, कोई भी राज्य अपराध के ग्राफ को कितने निचले स्तर पर ले गया है, यह तो आंकड़ा बताता है। जी यदि आप आंकड़े को देखते हैं एनसीआर तो का आंकड़ा वह देखिए, आंकड़ा एनसीआर का आंकड़ा देखिए, आपको आप पता चल जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलिए, आंकड़ा निकालिए ये और देखिए कि क्या स्थिति है बिहार की। आंकड़ा ये स्पष्ट तरीके से बताता है, और बिहार की जनता जिससे आप कभी भी संवाद प्रत्येक कर सकते दिन हैं। 3 बलात्कार हो रहे हैं, प्रत्येक दिन। बिहार के अंदर आप संवाद करेंगे आम जनता से तो आम जनता आपको कहेगी कि पूरी तरीके से कानून का राज स्थापित है। और जहां भी ऐसी कोई बातें उभर करके सामने आई है, मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूं कि यदि उभर करके कोई ऐसी बातें आई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 7 होनी साल चाहिए, में कार्रवाई कितने को होनी। सजा दिलवाए, कितने बलात्कारियों को सजा दिलवाए। 7 साल में कितने बैंक लुटेरों को पकड़ करके सजा दिलवाने का काम किए। 7 साल के अंदर लॉ सबसे एंड ऑर्डर की अब स्थिति क्या है, आप आम जनता आपको आप बता रही है। आप जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं, आपको जानकारी ही नहीं है, आपको केवल अरे भारतीय आप जनता पार्टी जिम्मेदार, और सरकार जिम्मेदार होती है। आप किस लिए हैं? हम हमारी भूमिका आप मत जिम्मे बदलाइए, आप अपनी भूमिका पर जाइए। आपकी क्या भूमिका है? आप सरकार में है तो आप भूमिका याचक क्यों बने हुए हैं? क्यों कह रहे हैं कि आप, होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, होगी। ये कहिए, आप आप इस चैनल पर कहिए कि वो सचिवालय थाना के थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी, तो मैं जानूं। कितना दिन के अंदर होगी ये बताइए। आपकी भूमिका को बिहार की जनता ने देखा है। सब मैं चीज में स्पष्ट विपक्ष को तरीके आप से लेते आपको हैं, कुछ हो जाएगा विपक्ष का। अरे आप आप क्यों सरकार में आए? आप कहते हैं कि 1990 का पहले ये था वो था।
1990 के पहले अगर स्थिति खराब थी तो ना जनता आपको चुनकर भेजी, किस लिए आपको जनता किस लिए भेजी है चुन के? मलाई खाने के लिए? 1990 के पहले नहीं, 1990 के बाद की बात, जो सरकार बनाने का अवसर इस बिहार की जनता ने आपको दिया। आपने जो 15 वर्षों तक शासन किया था, अरे आप हम अपनी ठीक है, सरकार का 1990 के बाद भी बात कर रहे हैं, तो आपको जब मिला सरकार बनाने के लिए तो 16-17 साल गया, तो खाली मलाई खा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए। आपको नहीं, बिहार की जनता इस तरीकों को अच्छी तरीके से अपनी आंखों के सामने देखती है कि बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है। अरे भैया, और आप जो भी लोग तो अगर बेईमानी नहीं करते तो अभी आप लोग कहाँ रहते? ये खाली चोर और बेईमान और ठग के एक साथ लेकर सरकार चलाइएगा तो सरकार नहीं चलने वाली है। आप लोग शराब के पैसे से सरकार चला रहे हैं, शराब माफियाओं के पैसे से सरकार चला रहे हैं। आपकी सरकार उनकार चल नहीं रही है। एक एक अगर थाना प्रभारी को अगर की संपत्ति की जांच किया जाए तो सब करप्ट निकलेंगे, करोड़पति अरबपति हो गए, शराब माफियाओं के साथ सभी का साठगांठ है। ये लोग तो दिन भर शराब माफिया के पीछे धूम हिलाते हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। ये लोग क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे? आशुतोष जी जवाब दीजिए। विपुल जी, मुझे जितना बोलना था मैंने आपको कहा। मैं एक ही बात स्पष्ट तरीके से अंतिम बार ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की ठीक कोई है, भी बातें बोला अभी था उनको जो बोल दिए, हमको भी जो बोलना था बोल दिए जी। इस प्रकार की कोई भी बातें करके सामने आई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बताया नहीं कि मतलब आप साफ तौर सचिवालय पे थाना प्रभारी पर आपका कब साफ तौर पर कार्रवाई ये कहना होगा। है कि मामले की जांच होगी, जो भी आरोपी होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई चैनल पर ये एकदम कार्रवाई। बोलवाइए कि कम से कम ये सचिवालय थाना पर कब कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति उसमें शामिल है, यदि महिलाओं के साथ होनी नहीं चाहिए, अमर्यादित व्यवहार किया, यही दिक्कत है। आप सरकार में है तो होनी चाहिए का विपक्ष से उम्मीद लगा रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई करना है आपको, उप मुख्यमंत्री दो को आपके हैं। अरुण जी, शायद आपकी आवाज वीडियो रुक गई है, आपकी आवाज कट के आ रही है। तो मैं आशुतोष जी आपसे यही जानना चाह रहा हूं ठीक है, कि तो आप ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होगी। तो अगर ये वीडियो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो फिर आखिर इस मामले में मैं कह लिपापोती रहा हूँ, और अगर इस मामले में इतनी ये वीडियो साफ तौर पर आपके चैनल हमारी पर मैं स्क्रीन पर कह चल रहा रहा है, आप हूँ, देख सकते हैं कि पुलिस मैं बदतमीजी आपके कर रही है। चैनल पर कह रहा हूँ, हेलो, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि इस थानेदार को कोई दंड नहीं मिलेगा, इसे पुरस्कार मिलेगा। लिखिए, इसे पुरस्कार मिलेगा, लिखिए। और इनका बात को लिखिए, फिर बुलाइएगा आप इनको भी हमको भी, देखिएगा मेरा बात सही होता है कि इनकी बात सही होती है। भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार पर पकड़ नहीं है, ये जान लीजिए। न उनकी सरकार बेलगाम हो गई है, न जदयू की सरकार है, न भाजपा की सरकार है। सरकार बेलगाम आशुतोष जी अफसरशाहों की बताइए, है, जवाब दीजिए। अफसरशाही हावी है, अफसरशाही हावी है। भारतीय जनता पार्टी तो बेकारी बनी हुई है, इनकी चलती है क्या? इनके प्रदेश अध्यक्ष घी बांध कर खड़े हुए रहते हैं नीतीश कुमार के यहाँ, और सुशील कुमार मोदी चरण वंदना करते रहते हैं कि आने वाले 10 साल और नीतीश कुमार ही रहेंगे। इनकी औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूछ है, पूछ कितनों भी हाँ, जिस विभाग के बता दें मंत्री कि इनके अभी कुछ ही बनाए देर में गए हमारे हैं साथ योगिता भवाना जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ेंगी और इस मुद्दे को स्पष्ट तरीके से सवाल करेंगे और उनको जवाबदेही अब क्या है इस पूरे मामले पर, अभी वो अपनी भी बात रखेंगे। आशुतोष जी,
आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है आशुतोष जी? यह विपुल जी, मैं तो एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, एक सरकार का जो कर्तव्य होता है, सरकार कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और बिहार के अंदर जी कोई भी इस प्रकार की घटना हुई है, आप संगम से लेकर के आप बक्सर तक देखेंगे, इधर गया से लेकर के आप किसी भी इलाके में दिया जी जाएंगे, तो आप कहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, सरकार पूरी तरीके से फौरन कार्रवाई करती है। और जिस सामाजिक कार्यकर्ता भवानी जी की बात कर रहे हैं, योगिता भवानी जी की बात कर रहे हैं, यदि उनके साथ ऐसी कोई बातें हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लेते हुए अमुक व्यक्ति जिनके खिलाफ वो बोल रही हैं, उन्होंने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया, उस पर पुलिस प्रशासन को बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। योगिता, इस टाइम पे हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगिता भयाना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है वीए न्यूज पे। आपका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। आप कई बार कई मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों के बीच आई हैं, और इस बार जो ये मामला सामने आया है, इस पर सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, मकसद ये ही था कि योगिता जी। हमारी आवाज़ प्रशासन तक जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले और कम से कम उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक जाए। हद तक हम इसमें सफल रहे हैं, बट ये है कि जो बदतमीज़ी पुलिस ने की और जिस तरह से पेश आए, वो ना कि सिर्फ मेरे साथ, पीड़ित परिवार के साथ, वो थोड़ा सा मुझे अनबन अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमने सोशल मीडिया, हमारे मीडिया के भाइयों ने ही उसको सोशल मीडिया पे डाला, जो कि आप देख ही रहे हैं, जो वायरल हुआ है। मकसद ये नहीं था कि इसको वायरल करना, मकसद यही था कि किस तरह से पुलिस पेश आती है विक्टिम्स के साथ। ये तो हम लोग खड़े हैं उस परिवार के साथ, पर आप देखिए अमूमन ऐसे लोगों को किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है और वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे, अपील देने के लिए जा रहे थे, कोई प्रदर्शन नहीं करने जा रहे थे। तो ये बहुत दुख की बात है, जिस तरह से मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, पीड़ित परिवार के साथ पेश किया गया है, उनके चाचा और उनके पिताजी के साथ, जिस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, जो हम सबको मालूम है, उसको रिपीट करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत दुख होता है ये देख कर कि क्या रवैया है पुलिस का और क्या रवैया है प्रशासन का।